अगर आपसे कोई ये कहे कि आप अपनी माँ बेच के बहन बेच के पैसे कमा रहे हैं तो आपको कैसा लगेगा? एक यूट्यूबर के लिए ये मरने का मुकाम होना चाहिए। आज से 10 साल पहले भी वीलॉगिंग हुआ करती थी और छोटे छोटे फैमिली ओरिएंटेड स्किट्स बनते थे, और उसकी अच्छी बात ये थी कि अगर किसी ने माँ का रोल प्ले करना है तो उसकी अपनी माँ वो रोल प्ले करती थी, बहन का रोल है तो बहन प्ले किया करती थी, और हम सब वो स्किट्स देख के एंजॉय किया करते थे। जो आजकल के यूट्यूबर्स हैं, गिनती के 4-5 स्पेसिफिकली, इन्होंने यूट्यूब को टॉयलेट सीट बना दिया। और आज के पॉडकास्ट में हम यही चीज डिस्कस करेंगे कि फैमिली व्लॉगिंग इतनी टॉक्सिक क्यों हो गई। ये आप किस लिए परेशान हैं? आप क्यों ये कह रहे हैं मुल्क में कारोबार नहीं है? आप क्यों ये कह रहे हैं कि जॉब्स नहीं है? आप क्यों ये कह रहे हैं कि लाखों पाकिस्तानी जो है हर साल मुल्क छोड़ के जा रहा है? मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताता हूँ। आज आप ये तरीका आजमा लें, नौकरियां नहीं करनी पड़ेंगी, कारोबार नहीं करने पड़ेंगे, बेपना पैसा आपको मिलेगा। इवन जो बाहर भी बैठे हैं ना पाकिस्तानी, वो भी वापस आ जाएगा। वो तरीका क्या है? वीलॉगिंग कर लें। और अगर फैमिली वीलॉगिंग कर लेना तो क्या ही बात है। सिंपल सी चीज है। थोड़े से डॉलर्स के लिए नहीं, बल्कि थोड़े तो नहीं, बहुत सारे डॉलर्स के लिए आपने अपनी माएँ, बहनें, बेटियां, बीवियां कैमरे पे पेश करनी है और आपने पैसे कमाने। मैं आपकी बात से बिल्कुल सेकंड कर रहा हूँ। इससे आसान तरीका पैसे कमाने का कोई और आजकल है ही नहीं। और इसको मैं इससे प्रूफ करूंगा कि आज से 3 साल या 4 साल पहले से कॉन्सेप्ट जो है बूम किया गया है। मतलब हर कोई इसको देख रहा है, हर कोई इस कंटेंट को कंज्यूम कर रहा है, और इसकी ऑडियंस है 12 से 18 या 15 से 18 साल की बच्चे। अब वो कंटेंट देखते भी हैं, वो कंटेंट को ऑब्जर्व भी करते हैं, और फिर वो यही कंटेंट रेसिप्रोकेट करके बनाते भी हैं। अब ये बनाएंगे तो ये कंटेंट वायरल भी होगा, ये चलेगा भी, लेकिन बात ये है किस कॉस्ट पे आप ये कंटेंट बना रहे हो यार। मतलब आप अपनी फैमिली दिखा रहे हो, आप अपनी बहनें दिखा रहे हो, आप अपनी माँ दिखा रहे हो, आप अपने घर की प्राइवेसी ब्रीच कर रहे हो। यहाँ तक कि मैंने एक कंटेंट को कुछ दिन पहले की बात है देखा था, वो अपनी शादी की वीडियो पूरी व्लॉग में बना रहे हैं। मुझ जैसी ऑडियंस या कोई भी ऑडियंस जो है वो देख के क्या कहेगी? वो तो यही कहेगी ना कर यार ये देते हैं। इमोशंस रियल है, ये फेक है कंटेंट के लिए। लेकिन वही वाली बात है कि एक गैरतमंद आदमी को ये कहाँ से गवारा देता है, और कौन ये कंटेंट देखता है? मेरा तो यही सवाल। ये जो वीलॉगिंग का कॉन्सेप्ट है, ये वैसे तो ट्रैवल वीलॉगिंग से आया, और ये बनाया इसलिए जाता था कि ट्रैवलर्स को ये एक्सपीरियंस दिखाया जा सके कि जी हम जब जा रहे हैं किसी भी डेस्टिनेशन पे, हम कहाँ कहाँ विजिट कर सकते हैं, कितना खर्चा होगा, हम कैसे पैक करते हैं। लेकिन आज का जो ये फैमिली वीलॉगिंग का कॉन्सेप्ट है, इसमें आपको सिर्फ एक ही चीज नजर आती है। जी मैं सुबह उठा, मैंने कैमरा पकड़ा, मैं गया अपने माँ बाप के कमरे में, आप जाते हैं जी किचन में। चले लेट मी ऐड सम फैक्ट्स एंड फिगर्स, क्योंकि फिर लोग अक्सर बात करते हैं कि भाई दो लोग बैठ गए हैं पॉडकास्ट बना रहे हैं, कोई फैक्ट्स देते नहीं है, बस हवाओं में ही बातें करें। भाई यूट्यूब के मुताबिक तकरीबन हर दिन जो है तकरीबन 10 नए यूट्यूबर आते हैं। अब 10 में से जो 2 यूट्यूबर हैं वो फैमिली व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो आप देखें इस हिसाब से तो महीने का कोई हजारों फैमिली व्लॉगर आ रहे हैं। तो आपके जो ये चंद 4-5 फैमिली व्लॉगर्स हैं, इन्होंने ये कॉन्सेप्ट इतना आम कर दिया कि चैनल मोनेटाइज करना है तो फैमिली व्लॉगिंग करो। भाई उसमें आप लोएस्ट से लोएस्ट कंटेंट दो, आपको 2-4 दिन में जो है आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा, आप भाई पैसे पैसा कमाओगे। अब इसमें जो बहुत मतलब ताज्जुब की बात है, मैंने एक कुछ दिन पहले की बात है, मैं यूट्यूब खोल के स्क्रॉल कर रहा था, तो एक बंदे हैं वो व्लॉग बना रहे हैं अपनी फैमिली का। उनकी बीवी उनके साथ खड़ी है, वो वहां पे खड़े होकर कह रहे हैं भाई आज मैं अपनी बीवी का फेस रिवील करूं ना करूं। मतलब आप सोचे यार किस मयार का कंटेंट है। और लोग नीचे कमेंट करें हाँ भाई कर दो भाभी का फेस रिवील कर दो। और मैं यूट्यूब पे गया, मैंने कहा चलो मैं देखूं फैमिली व्लॉग्स होते क्या हैं। तो मैं एक टॉपिक देख के हैरान था। वो फैमिली व्लॉग कोई आधे घंटे का था विद मिलियंस ऑफ व्यूज। और वो व्लॉग था, एक बंदे ने बनाया हुआ कि मेरे घर पे डकैती हो गई, ये उस व्लॉग का टाइटल था। और थंबनेल उसका क्या था कि उसकी अम्मा जी उसके साथ बैठी है सर पकड़ के, और वो साथ बैठे और नीचे ये टाइटल आ रहा था। तो मतलब अगर हमारे साथ खुदा ना खास्ता ऐसी कोई चीज हो तो हम तो पहले ट्रॉमे से ही बाहर ना निकले। लेकिन इनके लिए द अर्ज ऑफ मनी इज, मतलब इनके ऊपर इतना वो हावी है कि वो इस चीज के ऊपर भी वीलॉग बनाने को तैयार है। अब इसी चीज के ऊपर मेरा क्वेश्चन पेरेंट्स है, क्योंकि 12 से 18 साल के बच्चे अगर ये कंटेंट देख रहे हैं तो पेरेंटल रिस्ट्रिक्शन कहाँ पे? अच्छा, जो लोएस्ट डिग्री का कंटेंट बन रहा है ना, वो बन रहा है आप अपनी दीनी जिंदगी दिखा रहे हैं, आप अपने हज दिखा रहे हैं, आप अपने उम्रे दिखा रहे हैं, आप दिखा रहे हैं भाई मैंने हरम में ये किया, मैंने मदीना में ये किया। ये चीज तो प्राइवेट होती है ना, प्राइवेट लाइफ होती है आपकी।
देखिए मुझे या आपको या आई गेस हमारी ऑडियंस को भी कंटेंट से कोई एतराज नहीं है आपके, आप जो है भले ही अपनी फैमिली दिखाएं, आप अपनी बहन दिखाएं, अपने भाई दिखाएं, कोई इशू नहीं है उसमें, लेकिन द क्वालिटी ऑफ कंटेंट आप क्या दिखा रहे हैं वो मैटर करता है, क्योंकि वो कंटेंट मैं भी कंज्यूम कर रहा हूँ, वो कंटेंट आप भी कंज्यूम करें और वो हमारी ऑडियंस भी कंज्यूम करेगी, तो उस कंटेंट का इफेक्ट हम सबको हो रहा है एज अ सोसाइटी। तो हमारा पूरा राइट बनता है कि हम आपसे क्वेश्चन करें कि आपका क्वालिटी ऑफ कंटेंट क्या है। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब हम इन व्लॉगर्स के ऊपर बात करते हैं तो ये हमें आगे से कहते हैं कि जी गरीब को अमीर चढ़ता देख आप लोगों को बर्दाश्त नहीं होता। देखिए हमें फर्क नहीं पड़ता आप कितना कमा रहे हैं, आपको रिस्क अल्लाह दे रहा है, हमें रिस्क अल्लाह दे रहा है। द थिंग इज आप फैमिली व्लॉगिंग करें एंड आई हैव अ फैमिली, आपका कंटेंट सोशल होता है और वो जो 10-20 मिलियन लोग देख रहे हैं उनमें से हम भी इम्पैक्ट हो रहे हैं। मेरा आपसे फिर क्वेश्चन करना बनता है कि आपका कंटेंट मेरी फैमिली को कितना इम्पैक्ट कर रहा है। ये जो मैंने और आपने बातें की हैं, देखिए ये सब बातें तो चलती रहेंगी, लेकिन इसका ना एक डार्क साइड भी है जो आपकी सोसाइटी पर डल रहा है, एक सोसाइटल प्रेशर बन रहा है, क्योंकि जो फैमिली व्लॉगर्स हैं वो अपनी लाइफ को फ्लेक्स कर रहे हैं, वो अपनी गाड़ियां दिखा रहे हैं, वो अपना घर दिखा रहे हैं, वो अपने महंगे महंगे फर्नीचर दिखा रहे हैं, वो अपना एक लेविश लाइफस्टाइल दिखा रहे हैं कैमरा की आंख के पीछे, हालांकि रियलिटी में वो चीज है नहीं। लेकिन जो यंगर जनरेशन है उनके ऊपर एक प्रेशर आ रहा है, वो कह रहे हैं यार हम तो सोसाइटी में पीछे रह गए हैं, हम डिप्राइव फील कर रहे हैं, तो हमें भी जो है फैमिली व्लॉगिंग करनी चाहिए। तो ये जो कंटेंट बना रहे हैं, मेरा उनसे सिर्फ एक छोटा सा सवाल है कि आप क्या सोसाइटी में दिखाना चाह रहे हैं, आप क्या प्रमोट करना चाह रहे हैं? आप ये प्रमोट करना चाह रहे हैं कि आप अपनी माँ बहनें दिखाएंगे तो आप बहुत पैसे कमा सकते हैं, या आप ये प्रमोट करना चाह रहे हैं कि आप महंगी गाड़ियां महंगे घर जो है फैमिली व्लॉगिंग के थ्रू जो है कर सकते हैं? ये मुकदमा अब हम अपनी ऑडियंस पे छोड़ते हैं। आप हमें फैसला करके बताइए कि जो फैमिली व्लॉगिंग के नाम पे व्लॉगिंग हो रही है और पैसे कमाए जा रहे हैं, इज द कंटेंट वर्थ इट, या जो हम बात कर रहे हैं वो ठीक है? क्योंकि गिनती के 4-5 व्लॉगर्स हैं जो यूट्यूब पे राज कर रहे हैं और वाहियात कंटेंट आप तक पहुंचा रहे हैं। ये बात यहाँ तक सिर्फ नहीं रहेगी, ये बात आज हम कर रहे हैं कल ये आपके घरों तक आएगी और फिर ये पूरे मुआशरे को इम्पैक्ट करेगी। हमें कमेंट में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे कंटेंट को